नदियों में उफनाता जलस्तर कटाव के साथ साथ कई गांवों का दम फुलाने लगा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों को बालू के टीले सी बहाती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बारिश ने जो बर्बाद किया सो किया। बारिश के बाद नदियों का बढ़ता जलस्तर सब कुछ तहस नहस करने के लिए हर एक घंटे आगे बढ़ रहा है। जहां तक आप देख सकते हैं, आपको पानी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये तस्वीर एक या दो गांव की नहीं, गोंडा के कई गांवों का हाल यही है। घाघरा और सरयू नदी डेंजर लाइन को कब का डकार कर गाँवों में जल तांडव कर रही है। ग्रामीणों के सामने परिवार और पशुओं के साथ पलायन के सिवा कुछ नहीं बचा है। जहां देखो पानी ही पानी, घर में पानी, सड़क पर पानी, खेत और खलिहान में पानी। ये तस्वीर सीतापुर के गंजारी इलाके की है, जहां के ग्रामीणों पर सितम ढाने के लिए घाघरा को शारदा का साथ मिला है। सब कुछ डूब गया है और जो बचा है उसे लोग सर लादे पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सुध लेने वाले तो सो रहे हैं। रोड पर पड़े ठोकरे खाए रह रहे हैं। अब बाढ़ आ गए, कोई सहायता नहीं मिल रही है हम तक, गवर्नमेंट से नहीं, ना तहसील से, ना ब्लॉक से नहीं, और भूखन मर रहे हैं हम तक। अब घर में यहाँ का खाई ली, खाना पानी नहीं, व्यवस्था कोनो नहीं है। तो बाग नहीं मिल है, बनावे खाए ठाऊ नहीं, बंगला सब गिर गए, उल्ट गए, नदी गए घाघरा। अब यहाँ कोई इलाज नहीं, और भूखन मर रहे हैं। यहाँ कोई बाढ़ में यहाँ कोई नहीं आया है। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखीमपुर का पलिया तिकुनिया इलाका है। शारदा, सुहेली और करणाली नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। ग्रामीण घुटने भर पानी में रहने को मजबूर है। पहले कोरोना और अब बाढ़ की विनाश लीला ने स्थानीय प्रशासन की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीर पिथौरागढ़ की है और पानी में कोई और नहीं, धारचूला के विधायक हरीश धामी, जो कि बंगापानी तहसील केमोरी गांव में आपदा पीड़ितों की समस्याएं सुनकर लौट रहे थे। इसी बीच चिमड़िया गाड़ में अचानक आए मलबे के साथ बहने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने उन्हें किसी तरह बचा लिया। उत्तराखंड के कई इलाकों को इन दिनों आसमानी और जमीन डबल आफत से सामना करना पड़ रहा है। बारिश के साथ बादल फट जा रहे हैं, तो कहीं देखते ही देखते पहाड़ पानी की तरह बह जा रहा है। देखिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर चमोली की बताई जा रही है। बारिश की मार झेल रहा पहाड़ पलक झपकते ही मिट्टी के ढेर की तरह बह गया। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। सीतापुर के गांजरी इलाके में शारदा व घाघरा नदियां उफान पर हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। नदी के तेज बहाव से खेत खलिहान डूबने के साथ जमीनें कटने लगी हैं, जिससे यहां के ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों का आरोप ये भी कि वो कई दिनों से भूखे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी कर्मचारी उनकी सुध लेने तक नहीं आया। रोड पर पड़े ठोकरे खाए रह रहे हैं। अब बाढ़ आ गए, कोई सहायता नहीं मिल रही है हम तक, गवर्नमेंट से नहीं, ना तहसील से, ना ब्लॉक से नहीं, और भूखन मर रहे हैं हम तक। अब घर में यहाँ का खाई ली, खाना पानी नहीं, व्यवस्था कोनो नहीं है। तो बाग नहीं मिल है, बनावे खाए ठाऊ नहीं, बंगला सब गिर गए, उल्ट गए, नदी गए घाघरा। अब यहाँ कोई इलाज नहीं, और भूखन मर रहे हैं। यहाँ कोई बाढ़ में यहाँ कोई नहीं आया। और देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बहराइच की, लखीमपुर की, जहां पर किस तरीके से गांव के अंदर तक पानी जा रहा है। बहराइच में कटान शुरू हो चुका है। गोंडा की तस्वीरें आपके सामने। थाने में जलभराव की समस्या किस तरीके से, वो हम आपको बहराइच की तस्वीर में दिखा रहे हैं। और बाराबंकी में भी कटान शुरू होता हुआ परसपुर में जलभराव की समस्या के साथ साथ लोग काफी बेहाल हैं। इस बाढ़ के पानी से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस को सबसे हाईटेक पुलिस कहा जाता है, लेकिन सबसे हाईटेक पुलिस कहे जाने वाली नोएडा पुलिस के पास खुद की चौकी तक नहीं। पिछले कई वर्षों से धर्मशाला में अपनी चौकी चला रही है पुलिस यहाँ की। यहीं पर फरियादियों की फरियाद सुनी जाती है। धर्मशाला की हालत भी बिल्कुल जर्जर। यहाँ पर पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। सहारनपुर की कोतवाली बेहट को दो गांव में पहली बारिश से हुए जलभराव ने सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। पहली मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में 3 फीट तक पानी भर गया। दुकानों में भी पानी भर जाने से लाखों का नुकसान हुआ है। साथ ही मेन रोड पर हुए जलभराव ने गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है।
वही संभल की तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरी है। इसी के साथ मलबे में दबकर एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई है। परिवार के 8 लोग घायल हुए हैं, अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। सुनबर सराय के बाजपुर गांव की घटना, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मलबे में दबने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक की जान चली गई। और वहीं एटा की तस्वीर देखिए आप, जहां पर बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। एसएसपी ऑफिस में हुआ यहाँ पर जल भराव और कई कार्यालय में ये बारिश का पानी जाता दिखाई दिया। बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। वहीं हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में गढ़गंगा उफान पर आ गई है। देखिए वहां की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। बाढ़ जैसे हालातों के कारण यहां पर गढ़गंगा खादर के क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गाँव का गढ़ शहर से संपर्क टूट चुका है। बस्ती जिले में 3 नदियों के बीच में ये बसा हुआ है गांव, जहां पर लगातार बारिश और पहाड़ी पानी के छोड़े जाने से कुआनों और सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। सरयू नदी जो है वो खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। और दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला जो कटान को रोकने एवं बाढ़ से बचाव की तैयारियों में लगातार जुटा है। बस्ती जिले में 3 नदियां जो आती हैं, मनोरमा, सरजू और कुआनो। इस वक्त हम खड़े हैं कुआनो नदी के किनारे, जहां देख लीजिए पूरी तरीके से यह नदी उफान पे है। पीछे ही एक गांव है भरतापुर, जहां पे पानी लगा हुआ है। अगर बात करें हम सरजू नदी की, तो लगातार सरजू उफान पे है, जिसे लगातार जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लगातार वहां पे बोल्डर गिरा के काम किया जा रहा है, क्योंकि जब पानी घटता है तो लगातार वहां पे कटान होती है। अगर हम बात करें चांदपुर, कटरिया, कल्याणपुर, तो कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हैं और जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क है। जगह जगह पे बोल्डर गिरा के काम कराया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें तो वहीं ग्रामीणों के लिए काफी समस्याएं, किसानों के लिए काफी समस्याएं। किसानों की जो फसलें थी वो जलमग्न हो चुकी हैं। अब किसानों के लिए महज एक विकल्प है, वह किस तरीके से उस गाँव में रहें, क्योंकि पूरा जो गाँव है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। अब उनको कहीं न कहीं आसरा ढूंढने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनुज प्रताप सिंह की रिपोर्ट। वहीं बाराबंकी की तस्वीरें आगे हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर सरयू नदी में बाढ़ का कहर जारी है। ओवरब्रिज टूटने से आवागमन ठप हो चुका है। खतरे के निशान से ऊपर यहां पर सरयू बह रही है और तपे सिपहर नयापुर सिरौली मार्ग का ये पूरा मामला, जहां की तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर लोग ओवरब्रिज टूटने के कारण परेशान है, क्योंकि आवागमन जो है वो पूरे तरीके से ठप पड़ चुका है। बस्ती के हरैया से बीजेपी विधायक अजीत सिंह ने राम मंदिर